गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो चलो बच्चों, हमने जो अपना क्लास 10th का चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल्स, ऑलरेडी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा। जो इंट्रोडक्शन होंगे अच्छी तरह से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और जो आपके डाउट भी होंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना। हमने एक अच्छा काम करना है रोज का। और आप बच्चों के लिए एक अच्छा काम पता क्या है? आपने क्या करना है, इस वीडियो को अपने किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो कहीं पे भी कोचिंग नहीं जाता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई भी जो स्टूडेंट नहीं है वो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक को, इस चैनल के बारे में आप ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे परिवारों के साथ शेयर कर दें जो अपने बच्चों को कॉस्टली कोचिंग पे नहीं भेज सकते। ये भी एक अच्छा काम होगा, रोज का एक अच्छा काम करना, और आप सबको मैं यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें मैं आपको इक्वेशंस के बारे में बता चुका हूं। थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन, मैंने एक आपको बताया था कि सपोज करो मेरे पास एक, तो मैंने आपको सीधा बता दिया था कि स्ट्रेट ये जो इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जर्नल इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल, ये जर्नल इक्वेशन है। और इसका जो ग्राफ बनता है ना बच्चों, हमेशा क्या बनता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है बच्चों, याद रखना। ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन। ये भी मैं सिखाऊंगा आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। फिर मैंने आपको कहा था कि यदि हमारे पास दो लाइनें दी जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी दे दी जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये दो लाइनें आपस में कैसा बिहेव कर सकती हैं? तो मैंने आपको कहा था कि या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, और मैथमेटिकली उसकी क्या कंडीशन होगी? a1 अपॉन a2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ वन लाइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ अदर लाइन शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब है देयर इज ओनली वन वैल्यू। ये जो वो पॉइंट है यूनिक, एक पॉइंट है, एक वैल्यू x की है और एक वैल्यू y है, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। फिर मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस, कि भाई जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो वो कभी मीट नहीं करेंगी, जब मीट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और मैथमेटिकली इसकी क्या कंडीशन थी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूं पिछले वीडियोस का, पिछले लेक्चर का। जिन बच्चों ने देखा है उनको तो ये समझ आ रहा है, जो नहीं देख रहे हैं तो बच्चे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ना, कुछ नहीं घबराने की जरूरत है, आप जाओ पिछली वीडियोस को देख लो। ठीक है बेटे। फिर आ जाती है कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर एक लाइन और आ जाए तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो उसकी मैथमेटिकल ये कंडीशन है बच्चों। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, फिर दूसरी हमने चीज की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सिंपलीफाई करना है। तो प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 के मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसके 6 पार्ट थे। तो 2 पार्ट थे, वो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। होपफुली आप बच्चे उसको करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अपनी बुक को और अपनी नोटबुक को अपने पास रखें। मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। मैं लेके आ रहा हूं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। अपनी बुक पे रीड करें, अपनी बुक पे नजर रखें। मैं यहां से पढ़ता हूं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to this। क्या करना है बच्चों? हमने क्या करना है? सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में रखो बच्चों। इसके चांस है प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा सुन रहा है इसके चांस है आने के आपके एग्जाम में।
हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो लाइनें दी हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज, जो x y की वैल्यू आएगी वो बाद में हम यहां पर x और y पुट करेंगे तो यहां से m मिलेगा, वो इसका सेकंड पार्ट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि कोई एक इक्वेशन ले लो, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाओ, एक्स की, वाई की, जिसका मन आपका करता है कि मुझे एक्स की लेनी है, कोई बच्चा कहता है मुझे वाई की लेनी है, जो बच्चों आपका मन करता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं ले लेता हूं 2x, किसके इक्वल आ गया, 11 माइनस 3y के इक्वल आ गया। तो यहां से देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। ये पहले देखो क्या आपको ये समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू पुट किस में करनी है, किस में करनी है, सेकंड इक्वेशन में। क्यों करनी है सेकंड में, क्योंकि x हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया, फर्स्ट इक्वेशन से लिया, ठीक है। तो चलिए यहां पर वैल्यू डाल देते हैं, देयरफॉर ये आ गया 2, x की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 24 बच्चों। ये पहली बात, ये 2 और ये 2 तो हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 24, माइनस 24 इधर लाएंगे तो 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 7y आ जाएगा बच्चों। तो 7y की वैल्यू क्या आ गई 35, देयरफॉर यहां से y की वैल्यू आ गई 5, y मिल गया बच्चों हमें कितना 5, y कितना मिल गया 5, क्लियर, y मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां से x ले लेते हैं, x किसके इक्वल है 11 माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया बच्चों आपके पास 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि माइनस 4 बाई 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 आ गई। देख लीजिए बच्चे किस तरह से मैंने x और y सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किस तरह से x और y सॉल्व किया है, अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक आप इसको देख लो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन से x को लिया, फर्स्ट क्वेश्चन से x को लिया, फर्स्ट इक्वेशन से x को लिया और सेकंड क्वेश्चन में पुट करके x और y आगे बच्चों, x और y आगे, ठीक है। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, m बच्चे आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो हम एक काम करेंगे y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज y, y इज 5, 5 m x कितना है, x है आपके पास माइनस 2 प्लस 3 बच्चे, ये आ गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, ये आ गया। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, सो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो m की वैल्यू आ गई -1, m भी मिल गया। कुछ नहीं करना था हमें, हमने सिंपली क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई सॉल्व किया और वो जो अपनी सेकंड इक्वेशन थी उसमें एक्स और वाई की वैल्यू डालनी है। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ो, बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ध्यान से पढ़ो, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपका अपना मैथ का सिकंदर, कहीं कोई ट्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई 1 रुपया भी आपको खर्चने की जरूरत नहीं है बच्चे, बस आप फॉलो करते जाएं, इस वीडियो को ध्यान से देखते जाएं और देखना हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत ही अच्छा, मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने बच्चों पे पूरा यकीन है, हम बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे बेटा। 100 आउट ऑफ 100 वाले भी बड़े सारे, बड़े हजारों बच्चे निकलेंगे, देखना 100 आउट ऑफ 100 वाले, मुझे पूरा यकीन है इस पे, ठीक है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। तो यहां से एक्स वाई सॉल्व किया और इस इक्वेशन में पुट किया तो एम की वैल्यू आ गई बच्चों, ये ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, ये डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 बच्चे ये। ठीक है, 26 है दो नंबर का, तो दो नंबर ले लेते हैं हम लोग। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये भी बोला उसने। तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेने हैं टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हम दो नंबर ले लेते हैं एक्स एंड वाई, ब्रैकेट में लिख देना कि मैं एक्स बड़ा ले रहा हूं, वाई भी बड़ा ले सकते हैं। एक्स ग्रेटर देन वाई लिखने का मतलब है मेरा एक्स बड़ा है। अब उसने पहला केस क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिफरेंस कैसे आएगा, जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। बड़ा एक्स क्यों है, मैंने चूज किया एक्स को बड़ा, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों ये। अगर आप y ग्रेटर देन x लोगे तो y माइनस एक्स कर देना, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था, कंडीशन फर्स्ट थी, कंडीशन सेकंड क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, x इज इक्वल टू 3y कर दो बच्चों, x इज इक्वल टू 3y कर दो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यूज इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की फॉर्मेशन बनाने की जरूरत होती है, 100% आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, याद रखना। यूज इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो ये आ गया मेरे पास 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y में से 2y, 3y में से 2y गया तो 2y इज इक्वल टू 26। तो बच्चे यहां से y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, y की वैल्यू आ गई 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13। y कितना आ गया, 13 आ गया बच्चे, y कितना आ गया 13। देयरफॉर x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3y है, 3y है, इसका मतलब ये आ गया 3 इंटू 13, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई बच्चे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई, दैट्स इट। तो दो नंबर कौन से निकले, 39 और 13। वेरीफाई कर सकते हैं आप, कैसे, x माइनस वाई कितना, 26, तो 39 में से 13 गए 26। x कितना है, 3 टाइम्स है, ये देख लो 3 टाइम्स है इसका y का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। सो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे हम अपने अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट। ओके जी, सप्लीमेंट्री, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटे, दो एंगल जिनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज a supplementary angle, sum of two angle is 180, that is called supplementary angles. And if the sum of two angle is 90 degree, complementary angles. Supplementary angle and complementary angles याद रखना ये। तो यहां पर वो कहता है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर, तो बच्चे वही बात आ जाती है, लेट कर लेते हैं टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देना कि x मैंने बड़ा लिया किससे, y से। लिख दो बच्चे, ऐसा जरूर लिखना। पहली कंडीशन क्या है, लार्जर ऑफ द टू, लार्जर कौन है, x है, एक्सीड्स द स्मॉलर, एक्सीड्स मतलब ज्यादा, किससे, स्मॉलर से, स्मॉलर कौन है, y, कितना ज्यादा, 18 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फाइंड देम, बताओ ये x और y की वैल्यू क्या है। अब इसमें जब एलिमिनेशन करनी हो या सब्स्टिट्यूशन करना हो, दो इक्वेशन चाहिए, दूसरी कहां, दूसरी हिडन है, ढूंढनी पड़ेगी। किस किस बच्चे को पता चला दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है, शब्दों में लिखी हुई है, सामने नहीं है लेकिन इनविजिबल है, यहां छुपी हुई है, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि ये जो आपके दो एंगल हैं इनका सम कितना है, 180
180 डिग्री है, 180 डिग्री है बच्चों। ये देखो मैंने कंडीशन लिखी थी, सप्लीमेंट्री एंगल उनको कहते हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहां से। सो फ्रॉम फर्स्ट, बड़ा इजी है, फ्रॉम फर्स्ट व्हाट इज x, x इज 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, उठा के सेकेंड में तो लिख देंगे यूज इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो प्यारे बच्चों x प्लस वाई कितना है, 180 है, 180 डिग्री है। तो जरा x की वैल्यू देखिए क्या है, 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, तो एक ऑलरेडी वाई पहले भी था बच्चे वहां पे, ठीक है, पहले भी था, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बचेंगे। तो ये बन गया 2y, ये बन गया आपके पास 180 माइनस 18 कितना आ गया 162 डिग्री। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 162 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 81 डिग्री आ गया, 81 डिग्री आ गया बच्चों। ये x कितना आ जाएगा, ले लो x 18 प्लस 81, देयरफॉर x कितना आ गया 18 प्लस y है ना, 18 प्लस y, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 प्लस 81 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 99 डिग्री आ गया। आप देख लो 99 और 81 दोनों का सम क्या है 180, लार्जर कौन था x, इसमें से ये माइनस करके देख लो 18 डिग्री आंसर आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट बच्चों। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को देखिए, नोट करिए, बढ़ेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं स्टेटमेंट बना दूंगा, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशंस बना दूंगा, सॉल्व आपने करनी है बच्चों, सॉल्व आपने करनी है, ठीक है, याद रखना सॉल्व आप करेंगे। बड़े, चलिए जी थर्ड पार्ट है बच्चे, यहां पे ध्यान से देखो अपनी अपनी बुक पे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। क्या कर रहा है, एक कोच है वो 7 बैट परचेज कर रहा है और 6 बॉल्स, बॉल परचेज कर रहा है, कितने के, फॉर रुपीज 3800 के। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 175 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। ओके, बहुत इजी है बच्चों, आपने क्या करना है बच्चे इसमें, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट ले लेते हैं हम रुपीज x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल, एक बॉल की जो हमारे पास कॉस्ट है, ठीक है, ठीक है, एक बॉल की जो हमारे पास कॉस्ट है वो कितनी है रुपीज वाई, रुपीज वाई। अब ध्यान से सुनना जरा, इक्वेशन कैसे बनानी है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट होता है। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना है x, तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट कितना हो जाएगा 7x, प्लस कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना है रुपीज वाई, तो कितनी बॉल परचेज की 6, तो 7x प्लस 6y। कोच ने कितने पैसे खर्च कर दिए 3800 रुपीज कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई बच्चों, ये क्लियर। केस सेकंड, कंडीशन सेकंड कह लो, केस सेकंड कह लो, क्या कह रहा है ध्यान से देखो जरा। लेटर बाद में शी बाइज 3 बैट, 3 बैट का मतलब हो गया 3x, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x, प्लस 5y, 5 बॉल्स कितने के खरीदे 1750, 1750, इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों।
इक्वेशन नंबर 2 आ गई, खत्म। एक्स वाई सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सिंपली क्या करो, फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट सीधा ऐसे कर लो, 7x किसके इक्वल आ गया, 7x आ गया 3800 माइनस 6y, तो यहां से x क्या आ गया, x आ गया बच्चे 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। फिर वही ये x की वैल्यू लो और अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड में x और y आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। एक छोटा सा काम, क्योंकि आपको भी साथ साथ मैंने आपको, ठीक है, कमेंट करें, कमेंट आंसर, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स, कमेंट करें आंसर को, कहां पे करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। x और y की वैल्यू बतानी है, x क्या आया है और y क्या आया है, ये आपने बताना है, ठीक है। जो देगा मैंने आपको बोला हुआ उसको रिप्लाई करूंगा मैं, अभी मुझे आ नहीं रहा है मैसेज, रिप्लाई करना बच्चों आपने, याद रखना, ठीक है। लिख लीजिए बच्चे, ये नोट कर लीजिए, x और y सॉल्व करेंगे आप लोग, x और y सॉल्व करेंगे आप लोग। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट के पास, फोर्थ पार्ट के पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पढ़ो पहले क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से बच्चे। ठीक है, पढ़ लिया, आ जाओ फिर फटाफट करते हैं इसको, ठीक है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, कहता है एक टैक्सी वाला है, जब हम टैक्सी हायर करते हैं वो क्या कहता है, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जब हम एक टैक्सी हायर कर रहे हैं तो इसमें दो तरह के चार्जेस हो रहे हैं, एक है फिक्स्ड चार्ज, लेट कर लो बच्चे, लेट फिक्स्ड चार्ज is equal to rupees x, is equal to rupees x and charge per kilometer, चार्ज पर किलोमीटर ले लो आप रुपीज वाई ले लो, ठीक है, यही लिखा है। अब वो क्या कहता है, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, रुपीज 105। कहता है कि एक बंदा है वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, जब उसने केस वन ले लेते हैं, जब उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, एक तो फिक्स चार्जेस दे दिए एक्स, 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के कितने चार्जेस हैं, वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर के 10 वाई, टोटल पैसे उसके कितने बन गए, 105 रुपए बन गए बच्चों, 105 रुपए बन गए। दूसरे केस, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, सर ये x प्लस 15y आएगा, बिल्कुल बच्चे x प्लस 15y आएगा, और कितने पे किए, 155 रुपीज, 155 रुपीज पे किए। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई बच्चों, ये एलिमिनेशन मारो, फ्रॉम फर्स्ट व्हाट इज x, फ्रॉम फर्स्ट व्हाट इज x, x किसके इक्वल आ गया, 105 माइनस 10y आ गया बच्चे, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है। सर थर्ड को हम किस में यूज करेंगे, सेकंड में, तो यूज इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में यूज करेंगे, फर्स्ट में नहीं करेंगे क्योंकि x फर्स्ट से लिया है। तो क्या आ गया बच्चे, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, तो 15y में से 10y जाएंगे तो 5y आ जाएगा, 5y आ जाएगा, इक्वल टू 50 आ गया, तो यहां से y की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास 10, y कितना आ गया 10, y कितना आ गया 10, देयरफॉर x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 105
माइनस 10y, यही है ना इक्वेशन थर्ड, कहीं से भी ले लो तीनों में से। 105 माइनस 10y, तो y जब 10 पुट किया 10 10 100, तो 105 माइनस 100, तो ये आ गया x की वैल्यू कितनी 5, कितनी आ गई 5, यानी कि फिक्स्ड चार्जेस कितने ले रहा है 5 रुपए, और चार्जेस पर किलोमीटर कितना ले रहा है 10 रुपए। देन लास्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द चार्ज पेड, एंड ठीक है 105, ओके जी, यही उसने बोला था, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस क्या है, फिक्स्ड चार्जेस क्या है, फिक्स्ड चार्जेस हमारे पास क्या है 5 रुपए हैं, और चार्जेस पर किलोमीटर भी हमारे पास आगे बचे, ठीक है। आगे हमसे अगर पूछ भी ले कि बताओ अगर वो 25 किलोमीटर चला तो कितने पैसे बनेंगे, अगर 25 किलोमीटर बनेगा तो आप लिखेंगे x प्लस 25y, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5, तो ये आएगा 25 इंटू 10, यानी कि 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे बच्चों। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो तो x प्लस 30y कर देना, 100 किलोमीटर हो तो x प्लस 100y कर देना बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट, ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। अच्छी तरह से इसको देखें, अच्छी तरह से इसको देखें। इसके बाद हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी बोलूंगा मैं, ठीक है। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है बच्चों। एक हमारे पास ये रहता है और एक ये रहता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, फटाफट इस पे आ जाओ, इक्वेशन बना के दूंगा आपको, आपने सॉल्व करना है इसको। क्या लिखा हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे भारत के भविष्य को पूरी तरह से समझ आ गया। भविष्य है अब हमारा, और भविष्य को सुधारने का बीड़ा उठा लिया मैंने अब, और आपने भी एक जिम्मेवारी उठानी है, रोज के एक पर्सन के साथ, एक स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर करें बच्चों, ये ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। तो लेट कर लेते हैं हम यहां पर कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो x है, जो डिनोमिनेटर है वो y है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, ओके जी। अब बनाते हैं कंडीशन फर्स्ट। क्या है कंडीशन फर्स्ट, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो जी, कहता है न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, कर दिया। कहता जैसे ही किया तो एक नया फ्रैक्शन बन गया, और ये क्या बन गया, इट बिकम्स 9/11, तो ये क्या बन जाएगा 9/11 बन जाएगा। जो x बाई वाई था वो क्या बन गया 9/11, कैसे, जब न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया। प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन गया, ये बना 11x प्लस 22y इज इक्वल टू 9y प्लस 18, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 11x प्लस क्या आ जाएगा 11x, यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी है, यहां पर ये y नहीं आएगा बेटे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करेंगे, गलती नहीं करनी है। क्या आ जाएगा, ये आएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 बचे। अब ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18 में से 22 जाएंगे -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी बच्चों। ये पहली इक्वेशन, एलिमिनेशन अब आपने करना है, आपने सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा मैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, केस सेकंड, कहता अब क्या करो, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, कर दिया। फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, तो अब ये क्या बनेगा 5/6, फिर सॉल्व करो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, तो ये बनेगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 18 में से 15 में से 18 जाएंगे तो -3 बचेगा, क्या बचेगा -3 बचो, -3। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड है आपकी। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट और सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में x और y आपने लिखना है।
ठीक है, एक्स और वाई आपने लिखना है। देख लो क्या क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि जिससे हमें कोई घबराहट हो। घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों ये, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हमने ये चीज ध्यान रखना। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल मना है बच्चों, ये घबराना बिल्कुल मना है, ठीक है। चलते हैं इस एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे। 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में, अगो मतलब पीछे। जैसे अभी आप हैं 14 साल के, अभी आप मान लो 14 साल के, 5 ईयर 5 ईयर्स हेंस का मतलब कि 14 में +5 करेंगे 19 ईयर हो जाएंगे। 5 ईयर अगो मतलब आप 9 ईयर के थे, ठीक है। अगो मतलब माइनस, हेंस या लेटर मतलब बाद, याद रखना ये चीज। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहता 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। 5 ईयर्स अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। बच्चे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो ले लेते हैं हम एक्स ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की जो एज है, प्रेजेंट मतलब जो आज है, आज अभी अभी जो अभी है आप लोग, मैं हूं, वो हमारी प्रेजेंट एज है, ठीक है। ये आ गया 5 ईयर, पहला के 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब, जैकब की एज क्या हो जाएगी, अगर ये आज एक्स ईयर का है, 5 साल बाद हो जाएगा x+5 का। तो एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज क्या हो जाएगी सर, वो y+5 हो जाएगी, दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल बचे। अब कंडीशन पढ़ो, 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकब, क्या कह रहा है, एज ऑफ जैकब इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ये बोल रहा है वो बच्चे, ये बोल रहा है बच्चे वो। तो चलिए, ठीक है, क्या बन गया, ये बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास x+5 इज इक्वल टू 3y+15। तो मैं इसको लिख देता हूं x-3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। प्रेजेंट एज 5 ईयर हेंस का मतलब 5 साल बाद, तो x+5 y+5 आ गया। उसके बाद ये कंडीशंस। दूसरी 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, 5 ईयर्स अगो, अगो मतलब पीछे जाएंगे, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब कितनी हो गई, एज ऑफ जैकब कितनी हो गई 5 साल पहले, x-5। एज ऑफ सन, उसके बेटे की एज कितनी होगी सर, वो भी y-5 हो गया, 5 साल पीछे, ठीक है, 5 साल पीछे। 5 साल पहले जैकब वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, जैकब वाज, जैकब कितना था 7 टाइम्स था, किसका, अपने बेटे से, यही है ना। तो इसका मतलब x-5 7y-5 आ गया। तो ये क्या बन गया, x-5, ये आ गया 7y-35। तो x-7y इज इक्वल टू -30 आ गया बेटा, ये प्लस उधर होके, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये थी आपकी, ठीक है, x-3y इक्वल टू 10, क्या थी, x-3y इक्वल टू 10, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस यहां से x ले लो, कहां से लेना है, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट इज x, देखो क्या है सर, 10+3y, 10+3y, ये बन गया आपके पास x, यूज करो सेकंड में, ठीक है, सेकंड क्या है x, यानी कि 10+3y -7y इज इक्वल टू -30, -30, 10 -4y इज इक्वल टू -30, तो 10+30 इज इक्वल टू 4y, तो 40 इज इक्वल टू 4y
देयरफॉर y कितना आ गया 40/4 यानी कि 10। ठीक है, यानी कि 10 आ गया। y कितना आ गया 10 आ गया बच्चे, ये y कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, देख लीजिए बच्चे, ये -30 था, ये 40। क्लियर, y इज इक्वल टू 10 years। क्लियर, y कितना आ गया 10। देख लो बच्चे इक्वेशन कैसे बनी हमारी। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनी देख लीजिए आप। ठीक है, x - 3y = 10। दूसरी कंडीशन देख लीजिए बच्चे, ये 7 टाइम्स -30 ये आ गया बच्चे प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज जैकब कितने साल का था? अब क्या निकालना है, x निकालना है, y निकला। देयरफॉर x कितना आ गया 10 + 3y, 3 × 10 तो कितना आ गया